इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां से कुछ इंसान गुजर रहे होते हैं। लेकिन उस जंगल में रहने वाला बाघ शेर खान उन इंसानों पर हमला कर देता है, जिससे इंसान वहां से भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी शेर खान कुछ लोगों को जान से मार देता है, मगर इस हमले में एक बच्चा जिंदा बच जाता है जो बगीरा नाम के पेंथर को मिलता है और उस बच्चे को शेर खान से बचाने के लिए एक भेड़ियों की गुफा के बाहर रख देता है और वहीं छिप जाता है। निशा और विहान नाम के भेड़िए जब बाहर आते हैं तो वहाँ इंसान के पिल्ले को देखकर बहुत हैरान होते हैं। निशा उस बच्चे की बॉडी चेक करती है, उस बच्चे पर एक भी घाव नहीं होता और उस बच्चे को एडॉप्ट करने का डिसाइड करती है। तभी टबाकी नाम का लकड़बग्गा वहाँ आ जाता है जो उस इंसानी बच्चे को देख लेता है और शेर खान को इसकी खबर देने के लिए भागने लगता है। ये देखकर निशा अपने बेटे की हिफाजत करने के लिए सभा बुलाने जाती है ताकि भेड़ियों की पूरी टोली उस इंसानी बच्चे की रक्षा कर सके। सभी भेड़िए एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ निशा भेड़ियों की टोली के लीडर अकेला को बताती है कि मुझे एक इंसान का बच्चा मिला है और मैं इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना चाहती हूँ। तो अकेला उसे कहते हैं कि जन्म से भेड़िया नहीं है, इसीलिए हमें इस बच्चे के लिए वोटिंग करवानी होगी। तभी बगीरा वहाँ आ जाता है जो ने कहता है कि मैं इसके पक्ष में हूँ और वो उस बच्चे के बदले एक जानवर को मारकर लाता है ताकि उसकी कीमत चुका सके। अकेला भी देखते हैं कि वो बच्चा बहुत बहादुर है, इसीलिए वो भी उस बच्चे को अपनी टोली में शामिल करने का फैसला करते हैं। तभी शेर खान टबाकी के साथ वहां आ जाता है और वो सभी से कहता है कि इस बच्चे के माँ बाप को मैंने मारा है, इसीलिए पिल्ला मेरा है। तो अकेला उसे कहते हैं कि ये कोई कानून नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये बच्चा अब मेरी टोली का सदस्य है। इसीलिए अगर अब तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी टोली से भिड़ना होगा। और वो सभी जोर से दहाड़ने लगते हैं। तो शेर खान अकेला से कहता है कि आज तो तुम इस बच्चे को बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब इंसानों ने जंगलों को काट कर वह अपना एक गाँव बसा लिया है और अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया था जिसका नाम सभी ने मोगली रखा होता है। वो जंगलों में बगीरा के साथ मस्ती कर रहा होता है और बगीरा मोगली को शिकार करना सिखाता है। मोगली बगीरा से पूछता है कि मैं बाकी भेड़ियों से अलग क्यों हूँ। तो बगीरा उसे कहता है कि तुम बाकियों से अलग नहीं बल्कि तुम सबसे खास हो। फिर मोगली की क्लास का टाइम हो जाता है और वो बल्लू के पास आ जाता है जहाँ बल्लू मोगली को समझाता है कि हमें कभी भी इंसानों को और उनके जानवरों को जंगल में नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनका मारना जंगल में आफत लाता है और एक भेड़िया कभी भी गाँव के पास नहीं जाता। और अब तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनने के लिए सिर्फ भेड़ियों की तरह दौड़ना सीखना होगा। फिर मोगली घर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ रास्ते में एक जगह छिपकर गांव को देखता है और उनको समझने की कोशिश करता है। तभी मोगली का दोस्त भूत भी वहां जाता है जो बाकी भेड़ियों से कमजोर और अलग होता है। वो मोगली को बताता है कि माँ ने मुझे बहुत अच्छे से छिपना सिखाया है ताकि मैं किसी के हाथ ना आऊं और मेरी माँ ये भी कहती है कि जो बाकी से अलग होता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, इसीलिए सभी मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर वो दोनों घर तक दौड़ लगाते हैं। घर पहुंचने पर भूत को मोगली के भाई बहुत परेशान करते हैं तो निशा उन्हें ऐसा करने से मना करती है और भूत अपने घर पर चला जाता है। मोगली निराश होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। तो निशा उसे कहती है कि पहले तुम्हारे बाबा भी तेज नहीं दौड़ते थे लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गए। रियान फिर अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। वही मोगली और उसके साथियों को बल्लू दौड़ की प्रैक्टिस करवा रहा होता है क्योंकि भेड़ियों की परंपरा के अनुसार सभी बच्चों के बीच रनिंग कंपटीशन होने वाला था। बल्लू सभी भेड़ियों को बताता है कि तुम सभी दौड़ लगाओगे और बगीरा एक शिकारी की तरह तुम्हारा पीछा करेगा और जो उसके हाथ लग गया वो हार जाएगा और उसे टोली से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी इससे काफी डर जाते हैं। तो बल्लू ने कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक बल्लू का कोई भी चेला हारा नहीं है। फिर वो सभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लेकिन मोगली एक भेड़िया न होने की वजह से जल्दी से थक कर पीछे रह जाता है। वो वहाँ पानी पीने लगता है। तभी बंदर उससे फल का लालच देने लगते हैं जिससे मोगली भी उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी बल्लू उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि बंदर बिना कायदे के और बेअकल होते हैं जो का के अलावा किसी से नहीं डरते। तो मोगली बल्लू से पूछता है कि ये का कौन है। तो बल्लू से बताता है कि का बहुत ही खतरनाक अजगरनी है जो उतनी पुरानी जितना जंगल है और वो आने वाला और बीता हुआ कल दोनों देख सकती है। तभी मोगली को वहाँ गाय की लाश दिखाई देती है जिसे शेर खान ने मारा था क्योंकि वहाँ उसके
पंजों के निशान थे। ये देखकर बल्लू मोगली को वहां से ले जाता है और रात को भेड़ियों की सभा में सभी को इस बारे में बताता है कि शेर खान ने जंगल के नियम तोड़े हैं और उसने गाय को मारकर जंगल में ही छोड़ दिया ताकि वो हमें डरा सके। तो सभी भेड़िए अकेला से कहते हैं कि यह सब उस इंसानी बच्चे मोगली की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस बच्चे की वजह से शेर खान हमारा दुश्मन बन गया, इसीलिए हमें मोगली को यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन अकेला ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो सभी से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। सभा खत्म होने के बाद अकेला बल्लू और बगीरा से कहता है कि शेर खान जंगल में लड़ाई चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए वो टोली को भड़का रहा है। लेकिन हमें मोगली की रक्षा करनी होगी, इसीलिए वो बल्लू को मोगली को दौड़ के लिए तैयार करने को कहते हैं, क्योंकि अगर एक बार मोगली दौड़ में जीत गया तो टोली उसे अपना लेगी। अगले दिन बल्लू मोगली को बताता है कि तुम भेड़िया नहीं हो, इसीलिए तुम उनकी तरह भाग नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पास हाथ है, इसीलिए तुम झूलकर पेड़ों से होते हुए उनसे आगे निकल सकते हो। और मोगली छलांग लगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोगली जब नहा रहा होता है तभी वहाँ शेर खान आ जाता है, इसीलिए वो पानी में छिप जाता है और शेर खान के जाते ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन शेर खान को इस बात का पता चल गया था, जिससे वो मोगली को पकड़ने के लिए भागने लगता है, जिससे मोगली इंसानों के बनाए हुए एक ट्रैप में गिर जाता है, मगर वो उस गड्ढे में लगी नुकीली लकड़ियों से बच जाता है। तभी एक बहुत ही पुराना हाथी मोगली को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, जिसका एक दांत टूटा हुआ था। बगीरा भी वहां जाता है, जो मोगली को हाथी के सामने देखकर डर जाता है, क्योंकि हाथी बहुत ही खतरनाक होते थे। फिर उस हाथी के वहां से जाते ही बगीरा मोगली को लेकर वहां से निकल जाता है। रात को जब मोगली और बगीरा एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं तभी वो देखते हैं कि इंसान जंगल में शेर खान को मारने आ रहे हैं, क्योंकि उनके जानवरों को मारता था। बगीरा मोगली को बताता है कि इंसानों के लिए